गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमने इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली थी, हमने सर्किट के बारे में पढ़ा था और ट्रांसफॉर्मेशन का हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा था जिसका नाम था ट्रांसलेशन। ठीक है, आज हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की दोबारा बात कर रहे हैं। जैसे हमने पहले बात की थी किसके बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या था हमारा, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है क्या, W इक्वल Z प्लस अल्फा। इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, ये ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम इसमें जो प्लस के लिए वो चीज सॉल्व करेंगे, वही क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे इसमें। ठीक है, अब चेक करते हैं हम इसका जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या था। तो हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रांसलेशन के लिए, एग्जाम्पल है जी हमारा, हमें गिवन है, हमें दिया गया है क्या, पहले तो लाइंस क्या, x इक्वल 0, y इक्वल 0, नेक्स्ट है हमारे पास x इक्वल 1 एंड y इक्वल 2। ठीक है, स्टेटमेंट सुन लीजिए। व्हाट इज द इमेज ऑफ द रेक्टेंगल रीजन ऑफ द z प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस, ये हमें लाइंस गिवन है। ठीक है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल, हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया w इक्वल z प्लस 2 माइनस i। ठीक है, इसके लिए हमें इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, जो इसका ट्रांसलेशन है वो बताना है कि z प्लेन के लिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो w प्लेन में हमारे पास क्या होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन हम दोबारा कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम इसका एडिशन के लिए करेंगे। ठीक है, वैसे एडिशन के लिए ही होगा आपका, मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो w इक्वल हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, z प्लस 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए w की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, u प्लस आयोटा v इक्वल z की वैल्यू हमारे पास x प्लस आयोटा y। ठीक है, और प्लस में हमारे पास 2 माइनस आयोटा। ठीक है, ये चीज चल रही है। उसमें हमने क्या कर दिया था, बाय मिस्टेक इसको मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर दिया था, बट ट्रांसलेशन में हमारे पास z इक्वल w इक्वल z प्लस अल्फा। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व होगा। तो इसको हम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से x प्लस 2, ठीक है, यहाँ से हम आयोटा कॉमन लेंगे तो प्लस, अगर हम आयोटा कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए y माइनस 1। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास, u प्लस आयोटा v। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अगर हम यहाँ से u और v की वैल्यू देखें तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास x प्लस 2 एंड v की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, y माइनस 1। ठीक है, इसको एक बार एज इट इज पढ़ा रहने दो। हम पहले z का ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं, z प्लेन हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, वैसे उन्होंने हमें बता दिया कि z प्लेन में हमारे पास क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए x इक्वल 0 तो y एक्स पर x इक्वल 0 होगा हमारे पास, और y इक्वल 0 पर किस पर होगा, x पर। ठीक है, नेक्स्ट x इक्वल 1 तो कहीं ना कहीं x इक्वल 1 क्या पॉइंट बनेगा, सेम y इक्वल 2 तो y इक्वल 2, ये रहा पॉइंट्स। ठीक है, अगर दोनों पॉइंट को मिला दें तो ये हमारे पास क्या बन गया है, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, जो हमारे पास इन लाइन से क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया y इक्वल 2, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल 1। यानी ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास x इक्वल 1 की डिस्टेंस शो कर रही है और ये हमारे पास y इक्वल 2 के लिए डिस्टेंस शो कर रही है। ठीक है, ये था z प्लेन के लिए, चेक कर लिया हमने कि क्या बना, रेक्टेंगल बना। अब हमें चेक करना है किसके लिए, w प्लेन के लिए। तो आइए हम चेक करते हैं। ठीक है, तो u की वैल्यू मिल गई हमें x प्लस 2, v की वैल्यू मिल गई हमें y माइनस 1। ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशन जो हमें दे रखी है x इक्वल 0 पर, तो x इक्वल 0 पर u की वैल्यू हमारे पास चेक कीजिए क्या आ गई, तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई जी क्या, 2। ठीक है, सेम नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, y इक्वल 0। ठीक है, तो y इक्वल 0 पर हमें v की वैल्यू मिलेगी, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो x इक्वल हमें क्या दे रखा है, 1। तो x इक्वल अगर हम 1 पे चेक करें तो u की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, y इक्वल 2। तो जैसे ही हमने y इक्वल 2 पुट किया तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई जी, v की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, तो हमारे पास लाइंस बन गई क्या, u की वैल्यू 2, u की वैल्यू 3, v की वैल्यू माइनस 1 एंड v की वैल्यू 1। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसका बनाते हैं हम। तो देखिए ये हमारे पास u, ये हमारे पास v। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्लेन है, ये हमारा जी w प्लेन। ठीक है, आप चाहें तो पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं,
देन उसके बाद जो प्लेन है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए x इक्वल 1, ये हमारे x इक्वल 0 पे u की वैल्यू 2, तो देखिए u की वैल्यू 0 1 2, कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाएगी हमें u की वैल्यू 2, ठीक है। नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट हमारे पास v की वैल्यू -1, तो आपको पता है v की वैल्यू यहाँ 0 1 2 3 नेगेटिव वैल्यू नीचे आएगी, तो कहीं ना कहीं -1 हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट चेक करें u की वैल्यू 3, अब u की वैल्यू 3 चाहिए, तो u की वैल्यू 3, अगर 2 यहाँ पे है तो 3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। नेक्स्ट v की वैल्यू 1, अब देखो v की वैल्यू +1 है, तो +1 हमें कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया। अब हमें इस पॉइंट्स को मिलाना है, तो देखिए हमारे पास बनेगा क्या, तो हमारे पास हमने चेक किया, तो ये भी क्या बन गया, हमारे पास रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो हमने बोला भी क्या था कि z प्लेन में हमारे पास क्या रेक्टेंगल है, और हमें चेक करना है कि w प्लेन में हमारे पास क्या बन रहा है, तो w प्लेन में हमारे पास क्या बन रहा है, w प्लेन में भी हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई, हम v की वैल्यू -1, v इक्वल 1, v इक्वल -1, ठीक है, u इक्वल 2 एंड u इक्वल 3, ठीक है, वैल्यूज आ गई है हमारे पास। अब आप चेक करिए कि क्या आपके पास z प्लेन में भी रेक्टेंगल था और w प्लेन में भी आपके पास क्या बना, रेक्टेंगल। अब हमने क्या बोला था कि इसका हमारे पास ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, यानी शेप तो वही रहेगी, लेकिन सिर्फ क्या होगा, ये कुछ अल्फा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक वैल्यू थी, लेकिन यहाँ हमने चेक किया कि स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है, u इक्वल 2 से u इक्वल 3 तक हमारे पास बन रहा है, ठीक है। बाकी रेक्टेंगल सेम है, लाइन सेम है, सब कुछ सेम बनेगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, थोड़ी सी इसकी जो लोकेशन होती है वो क्या हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या था, हमारा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जी ट्रांसलेशन, ठीक है। पहले बाय मिस्टेक हम इसको मल्टीप्लाई से कर चुके हैं, लेकिन मल्टीप्लाई से नहीं होगा, ये किससे होगा, हमारे पास एडिशन से होगा, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अब हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें, जिसमें हमारा फर्स्ट ट्रांसलेशन था, तो ट्रांसलेशन की वैल्यू हमारे पास होती है w इक्वल z प्लस अल्फा, यानी w प्लेन और z प्लेन तो हमें पता ही है, और z में कुछ अल्फा ऐड हो गया, हमारे पास क्या बनता है, w प्लेन बनता है, ठीक है। तो इसी के लिए चेक करते हैं कि z की वैल्यू हमारे पास x प्लस अल्फा y होती है, और w की वैल्यू निकालें तो यहाँ से हमारे पास u और v निकलेगा, तभी हमारे पास क्या बनेगा, प्लेन में कोई ना कोई शेप जो हमें चाहिए वो हमारे पास बनेगी। तो हमारे पास z प्लेन में भी रेक्टेंगल बन रहा था, और इसमें भी क्या बन गया, हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। ये हमारा था ट्रांसलेशन, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था। अब हम इसका सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास क्या है। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, जिसका नाम है हमारे पास रोटेशन, ठीक है। अब देखो रोटेशन हमारे पास किस टाइप से होगा, तो रोटेशन की हमारे पास वैल्यू होती है क्या, w इक्वल e की आइटा गामा z, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, रोटेशन की। अब देखिए इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ट्रांसलेशन है, कौन सा रोटेशन है। तो ट्रांसलेशन में मैंने आपको बताया कि एडिशन में वैल्यू मिलेगी, जैसे w इक्वल z प्लस अल्फा मिला हमें, लेकिन रोटेशन में आपको एंगल चाहिए होगा, और एंगल हमें कहाँ से मिलेगा, e की आल्टा थीटा से। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमें पता है e की आल्टा थीटा को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनती है cos थीटा प्लस आल्टा sin थीटा। तो cos थीटा से भी एंगल आएगा और sin थीटा से भी हमें क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो शेप थी, हमारी जो आकृति बन रही थी, वो कितनी रोटेट हुई है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। w इक्वल e आल्टा और y आ गया हमारे पास। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास बनेगा कैसे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है, x और y एक्सिस हमने माना कि कोई भी हमारे पास एंगल है, ये रहा थीटा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर r होती तो ये हमारे पास r थीटा आ जाता। मान लिए ये पॉइंट हमारे पास az है, ठीक है। तो az किस में चेंज होगा, नेक्स्ट प्लेन w में, ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ हमारे पास कोई bw पॉइंट आ रहा था, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है, मान लिया कि ये एंगल हमारे पास गामा है, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, थीटा प्लस गामा, यानी रोटेशन कितनी हुई, गामा की, ठीक है। सेम ये आपको अगर ये गामा दिया हो, ऊपर वाला थीटा दिया होता, या फिर आपको पूरा एंगल थीटा दिया हो, ठीक है, bw आपको नीचे दिया हो और aw आपको ऊपर
क्योंकि एंगल तो रोटेट किसी टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये हमारा रेक्टेंगल जो है ये रोटेट होके इस टाइप से बन जाए, ठीक है। हो सकता है ये वाला एंगल जो है वो रोटेट होके हमारे पास इस टाइप से बन जाए। तो एंगल तो किसी भी साइड रोटेट हो सकता है ना, वो हमें चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे W इक्वल E की आल्टा गामा Z आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें पता है कि W की वैल्यू तो हमारे पास U प्लस आल्टा भी, ठीक है। E की आल्टा गामा एज इट इज पड़ा है, ठीक है। Z की वैल्यू हम पुट कर देते हैं क्या, x प्लस आल्टा y, ये हमारे पास Z की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो x E की आल्टा गामा प्लस आल्टा E की आल्टा गामा y, ठीक है। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास U और V की वैल्यू निकल जाएगी। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास कैसा फंक्शन जो है वो हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ अगर सिंपली Z पड़ा, E की आल्टा गामा पड़ा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और हम चेक कर लेंगे कि वो कितना रोटेट हमारे पास एंगल जो है वो हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या पड़ा होगा, कोई भी E की आल्टा गामा प्लस फंक्शन Z में पड़ा होगा, ठीक है। तो ये था रोटेशन का सिंपल सा फॉर्मूला। अब हम इसका क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब चेक करते हैं इसका एग्जांपल। तो देखिए इसमें हमें इसमें दे रखा है एग्जांपल। पहले इसका स्टेटमेंट सुन लीजिए। क्या बोला इसने, व्हाट इज द इमेज ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। रीजन ऑफ द z प्लेन, जो z प्लेन में है, बाउंडेड बाय द लाइंस। क्या क्या लाइंस दे रखी है हमें, x इक्वल 0, y इक्वल 0 एंड हमें दे रखा है √3x प्लस y इक्वल 1, ठीक है। ये चीज हमें दे रखी है और इसने बोला कि चेक करो कि हमारे पास W प्लेन में क्या मिलेगा, जबकि हमारे पास जो W दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है E की आल्टा π/3 और नेक्स्ट हमें दे रखा है जी Z, ठीक है। ये चीज हमें दे रखी है। तो बोला इसमें हमें चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं हम इसको। हमें रोटेशन दिया, हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया वो दिया W इक्वल E की आल्टा π/3 Z, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम Z की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो W की वैल्यू U प्लस आल्टा भी इक्वल, अब देखो इसको भी हम खोल दें E की आल्टा π/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे cos π/3 प्लस आल्टा sin π/3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस आल्टा y, ठीक है। अब चेक करते हैं। तो cos π/3 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 एंड sin π/3 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 प्लस आल्टा √3/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या पड़ा है, x प्लस आल्टा y, ठीक है। ये चीज हमारे पास चल रही है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें। तो देखें यहाँ से 1/2 x, तो पूरा हम इसको खोल लेते हैं आगे मल्टीप्लाई करके। ये हमारे पास क्या पड़ा है, ये हमारे पास पड़ा है जी u प्लस आल्टा v, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 1/2 x प्लस आल्टा 1/2 y, ठीक है। फर्स्ट ये चीज आएगी हमारे पास। नेक्स्ट चेक करें तो आल्टा √3/2 x और नेक्स्ट चेक करें हम तो आल्टा स्क्वायर √3/2 y, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए, अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ चेक कीजिए 1/2 x, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आल्टा स्क्वायर क्या बनेगा, -1, तो -√3/2 y, ठीक है। ये चीज आ गई। नेक्स्ट में इन दोनों से चेक करें तो आल्टा कॉमन आ रहा है 1/2 y प्लस √3/2 x, ठीक है। अब हम यहाँ से ध्यान से देखें तो 1/2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 पीछे क्या बच गया, x माइनस √3y और यहाँ से हम प्लस में आल्टा 1/2 कॉमन लें तो क्या बच गया, y प्लस √3x, ठीक है। ये बच गया हमारे पास। अब देखिए किसके इक्वल में चल रहा है, ये u प्लस आल्टा v के। कंपेयर करें तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/2 x माइनस √3y एंड v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/2 y प्लस √3x, ठीक है। हमारे पास u और v की वैल्यूज आ गई कंपेयर करने में, ठीक है। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें हमें एक बात बोली है कि हमारे पास जो 1 है ना वो
लास्ट में जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन दोनों का बना सकते हैं। जैसे मैं जेड प्लेन का बनाऊं तो ये हमारे पास क्या आ गया, जेड प्लेन, ठीक है, ये एक्स ये वाई, ठीक है। अब देखो x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 y पे मिलेगा, y इक्वल 0 x पे मिलेगा। नेक्स्ट √3x y इक्वल 1, ठीक है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो y उधर ले जाएंगे, तो y की वैल्यू हम दूसरे कुछ पुट करनी पड़ेगी। मान लिया y की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो y 0 पुट करके ये खत्म हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट मैंने पुट किया x की अगर 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अब देखिए इसमें हमें इतना पता चल गया कि ये वाली लाइन y इक्वल 0 और ये वाली लाइन हमारे पास x इक्वल 0 है, ठीक है। इस टर्म से हमें इतना नहीं पता चला कि लाइन बनेगी कैसे, ठीक है। तो एक बात बताएं हम कि x 0 और y 0 इन दोनों को जब कंबाइन करना है तो ट्रायंगल बनाना हो तो एक ये वाली अगर लाइन हमारे पास हो तभी बन सकता है, इसके अलावा तो हमारे पास नहीं बन सकता। हाँ हो सकता है कि अगर वैल्यू नेगेटिव में जा रही है तो इधर वाली साइड बन सकता है, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। अब चेक कीजिए, तो ये हमारी लाइन आई क्या, √3x + 1 इक्वल √3x + y इक्वल 1। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया जो उन्होंने हमें बताया था, किसके लिए, जेड प्लेन के लिए, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है u और v की वैल्यू ताकि हम डब्ल्यू प्लेन बना सकें, ठीक है। तो u और v की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं पुट करूंगी x इक्वल 0, ठीक है। जैसे ही मैंने x इक्वल 0 पुट किया तो x इक्वल 0 पुट करके मैंने यहाँ चेक किया कि मेरे पास क्या बन गई वैल्यू -√3/2y, ठीक है। क्या वैल्यू बन गई होगी -√3/2y, ठीक है। जैसे ही मैंने v में x इक्वल 0 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, v की वैल्यू बन गई हमारे पास क्या 1/2y। अब देखो u और v दोनों चेक करें तो y में आ रहे हैं, u भी y में आ रहा है, v भी y में आ रहा है, तो क्या हम दोनों को एक में कन्वर्ट ना कर लें। जैसे मैं v को u की फॉर्म में बना लूं तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2u/√3 माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पुट किया v की वैल्यू, ठीक है, क्या है 1/2 तो हमारे पास पड़ा ही है, माइनस साइन आएगा, ठीक है। y की वैल्यू पुट करनी थी तो क्या हुआ √3 तो अपॉन में गया, क्या आया हमारे पास 2u/में क्या आ गया हमारे पास √3, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमने चेक किया v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हमारी बनी क्या, यहाँ नीचे लिख देते हो, v की वैल्यू बनी हमारे पास क्या -1/√3u, ठीक है। एक तो ये वैल्यू बन गई। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पुट करना है, y इक्वल 0। तो जैसे ही मैंने y इक्वल 0 पुट किया मैंने चेक किया कि u की वैल्यू यहाँ से क्या बन गई, y इक्वल 0 पुट करते ही x/2 यानी 1/2x, किसकी वैल्यू बन गई मेरे पास u की। नेक्स्ट मैंने जब इसमें y इक्वल 0 पुट किया तो v की वैल्यू बन गई क्या √3/2x, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √3/2x, ठीक है। अब इसको भी वापस वैसे चेंज करें तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी 2u, यहाँ पे पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गई, v की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास √3u, ठीक है। तो दो वैल्यू तो यहाँ से मिल गई, एक हमें मिलेगा v इक्वल -1/3√u, ठीक है, √3u। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा v इक्वल √3u, ठीक है। दो वैल्यूज मिल गई, ये तो हमने x इक्वल 0 और y इक्वल 0 रख के चेक कर लिया। नेक्स्ट हमें एक लाइन दी गई है √3x + y इक्वल 1, ठीक है, ये लाइन दी गई हमें। तो इसके लिए हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हम पहले चेक करें कि अगर हमें v में वैल्यू दी, क्यों, क्योंकि हमने v को ही u की फॉर्म में निकाला है दोनों इक्वेशंस में, एक v इक्वल -1/3, ठीक है, और एक v इक्वल √3, ठीक है, नीचे जा रही है हमारे पास। नेक्स्ट चेक करें तो v में वैल्यू चाहिए, क्या क्या चल रहा है √3x + y इक्वल 1, यहाँ मैंने चेक किया तो √3x + y, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो जैसे ही मैं 1 इसकी जगह पे पुट करूं तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, यानी √3x + y इक्वल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं √3x + y इक्वल 1 से हमें v की वैल्यू क्या मिल गई 1/2 मिल गई। तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई। अब देखो v की वैल्यू माइनस में चल रही है, ठीक है, तो हम अगर u और v प्लेन बनाना चाहें तो जैसे मैं यहाँ बना देती हूँ प्लेन इसको मैं एक बार रफ कर देती हूँ। अब मुझे w प्लेन बनाना है, ठीक है, तो w प्लेन बनाने के लिए ये हमारे पास u है, ये हमारे पास v है, ठीक है। अब देखो सिंपल तो हमें वैल्यूज नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि v की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो v की वैल्यू माइनस में इस क्वाड्रेंट में
√3u, इधर v की वैल्यू नेगेटिव यानी v इक्वल -1/√3u, ठीक है, और v इक्वल 1/2 हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। तो हमें पता चला क्या कि z प्लेन में अगर एक ट्राइंगल मिल रहा है तो w प्लेन में भी हमें क्या मिल रहा है, एक ट्राइंगल ही मिल रहा है, बट उसकी रोटेशन क्या होगी, चेंज होगी। अब देख लेते, यहाँ हमारे पास ट्राइंगल इस टाइप से था, ये घूम के पूरा इस टाइप से बन गया, ठीक है। क्या हुआ, ये वाला एंगल ऐसे रोटेटेड हुआ, मतलब ये वाला ट्राइंगल था मेरा, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये वाली जो लाइन थी ये यहाँ ऊपर आ गई, ये y इक्वल 0 पे लाइन यहाँ बनी थी, देख लो y इक्वल 0 पे ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास, और ये वाली जो x इक्वल 0 थी ये इधर लाइन बन गई। तो यही चीज हुई कि x इक्वल 0 यहाँ रोटेट हो गया, y इक्वल 0 यहाँ चला गया, और ये वाली लाइन कहाँ चलेगी, ऊपर चलेगी। तो ये हमारा क्या है, इसी को क्या बोलते हैं हम, रोटेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, एंगल रोटेट हो गया। तो हमने चेक कर लिया कि किस टाइप से हमारा एंगल रोटेट होता है, ठीक है। z प्लेन से w प्लेन में, देखिए लाइन सेम है, y इक्वल 0 पे जो वैल्यू मिली थी, मैंने जब इसको ऐसे उठाया तो ये लाइन तो ऊपर गई, ये वाली लाइन यहाँ आएगी, तो ये वाली लाइन, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारे पास z प्लेन से w प्लेन में चेंज हो गया, लेकिन है क्या है, ट्राइंगल ही है हमारे पास, तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या मिला है, ट्राइंगल ही मिला, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। तो हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक पढ़ लिए, कौन कौन से, फर्स्ट ट्रांसलेशन, दूसरा हमने क्या पढ़ा, रोटेशन पढ़ा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है जी हमारे पास मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा थर्ड क्या, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन में देखिए हमारे पास क्या है, W इक्वल CZ, ठीक है, वेयर C ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसमें एक बात बोलिए कि हमारे पास अगर C ग्रेटर देन 1 हो एंड C लेस देन 1 हो, ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में हमारे पास क्या होगा, इसने बोला कि अगर C ग्रेटर देन 1 है हमारे पास, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा Z प्लेन होगा ना वो हमारा W प्लेन से छोटा होगा, ठीक है, और इस कंडीशन में इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है, W इक्वल CZ, तो बात वही है, W इक्वल हमारे पास क्या आएगा, U प्लस आल्टा V इक्वल C, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, X प्लस आल्टा Y, तो U प्लस आल्टा V इक्वल CX प्लस आल्टा CY, ठीक है। तो U की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, CX, और V की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, CY आ जाएगी, ठीक है। और इसी से हमें क्या करना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है। बात ये ध्यान रखनी है कि जब C ग्रेटर देन 1 है तो क्या हमारे पास जो Z प्लेन का जो ट्राइंगल बनेगा, जो भी चीज बनेगी, XYZ जो भी शेप बनेगी, क्या वो हमारे पास W प्लेन से छोटी आएगी या नहीं। तो इसको अभी हम किससे चेक करेंगे, एक एग्जांपल से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल है मैग्निफिकेशन, यानी कितना वो बढ़ रहा है हमारे पास, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितना बढ़ रहा है वो चीज हमारे पास, यानी अगर Z प्लेन छोटा है तो W प्लेन में वही रोटेशन सेम होगी। जैसे अगर मान लो कोई ट्राइंगल बन रहा है, वो इतना बन रहा है Z प्लेन में, हो सकता है वो W प्लेन में इतना बचे, ठीक है। बस क्या होगा, इसकी शेप में चेंज आ जाएगा कि ये छोटी है या ये बड़ी है, बस बाकी सेम बनेगा हमारे पास पूरा का पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है एज इट इज, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब था एक ट्रांसलेशन हो गया, दूसरे में कुछ ऐड हो गया, ठीक है। सेकंड हमने रोटेशन किया तो चेक किया कि एंगल कितना रोटेट हो गया, बस। नेक्स्ट में हम क्या चेक कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन, यानी जो हमारी शेप है वो कितनी बढ़ रही है, ठीक है, कितना उसमें चेंज आ रहा है, यही हमें चेक करना है इसमें, ठीक है। तो ये इसको चेक करते हैं, इसका भी हम एग्जांपल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द इमेज ऑफ द ट्रायंगल रीजन ऑफ द Z प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस। तो लाइन क्या दे रखी है हमें, लाइन दे रखी है हमें x इक्वल 0, सेकंड है हमारे पास y इक्वल 0 एंड थर्ड है हमारे पास x प्लस y इक्वल 1। ये लाइन हमें दे रखी है, ठीक है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे रखा है जी w इक्वल 2z, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास क्या प्लेन बनेगा, क्या इसकी रोटेशन बनेगी, जो भी चीज x y z, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। तो w की वैल्यू u प्लस आल्टा v इक्वल टू z की वैल्यू x प्लस आल्टा 1, ठीक है, ये चीज आएगी। अब देखो
कंपैरिजन करें तो 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस आटा 2y, ठीक है, u प्लस आटा v। जैसे कंपेयर किया तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2x एंड v की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 2y, ठीक है। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे प्लेन बना के कि z प्लेन क्या बन रहा है, या फिर लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। अब हम इससे वैल्यू चेक कर लेते हैं। हमने रखी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखते ही u की वैल्यू भी क्या बन गई 0। जैसे मैंने रखा y 0 रखते ही v की वैल्यू भी क्या बन गई 0, यानी x 0 पर u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, y 0 पर v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। ये दो चीजें आ तो आ गई। थर्ड है हमारे पास x प्लस y इक्वल 1, ठीक है, x प्लस y इक्वल 1। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है x प्लस y इक्वल 1, तो यहाँ से x की वैल्यू चेक करें तो u में क्या आ जाएगी u अपॉन 2, पुट करो x की वैल्यू u अपॉन 2, ठीक है, प्लस नेक्स्ट चेक किया v की वैल्यू तो y की वैल्यू तो v अपॉन 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से v अपॉन 2 इक्वल यहाँ क्या चल रहा है 1 चल रहा है, ठीक है। 2 एलसीएम लिया तो क्या आ गया u प्लस v इक्वल 2। ये हमारे पास क्या इक्वेशन बनी u प्लस v इक्वल 2, किसके क्रॉसपोंडिंग x प्लस y इक्वल 1 के क्रॉसपोंडिंग। अब हम दोनों प्लेन बनाते हैं। तो पहले मैं आपको z प्लेन बना के दिखाती हूँ, ठीक है। हम बनाएंगे यहाँ पे क्या z प्लेन, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ठीक है। x 0 ये y 0 ये रहा, ठीक है, x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। आगे ये चीज नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, नेक्स्ट हमें ये लाइन देखनी है x प्लस y इक्वल 1। तो जैसे ही हमने देखी x प्लस y इक्वल 1 तो चेक करें अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं, जैसे ही मैंने y की वैल्यू 0 रखी मेरे पास x की वैल्यू 1, ठीक है। नेक्स्ट मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू 0, मतलब हमारे पास क्या बन रहा है x 0 रखने पे y की वैल्यू 1, ठीक है। जैसे ही x 0 रखा तो y की वैल्यू 1 यहाँ मिल जाएगी, जैसे ही मैंने y 0 रखा x की वैल्यू 1 यहाँ मिल जाएगी, x की वैल्यू 1। ये हमारे पास क्या आ गई एक लाइन आ गई, ठीक है। कौन सी लाइन आ गई x प्लस y इक्वल 1, यानी ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास किसका z प्लेन का, ठीक है। अब मुझे बनाना है क्या w प्लेन, ठीक है। तो मैं यहाँ बना देती हूँ w प्लेन। तो w प्लेन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये हमारे पास क्या है u, ये हमारे पास क्या है v, ठीक है। अब देखो हमें w प्लेन बनाना है तो u की वैल्यू क्या है 0, वैसे v की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो u 0 किस पे होगा v पर, तो ये हमारे पास क्या आ गया u 0, ये रह गया हमारे पास v 0, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है u प्लस v इक्वल 2 इसकी क्रॉसपोंडिंग x प्लस y इक्वल 1 के क्रॉसपोंडिंग, ठीक है। जैसे ही हमने रखी क्या v की वैल्यू 0, u की वैल्यू क्या है 2, जैसे मैंने u की वैल्यू 0 रखी v की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। u 0 रखने पे v की वैल्यू 2, ठीक है, और v 0 रखने पे u की वैल्यू 2, तो ये रही, ये हमारे पास क्या है u प्लस v इक्वल 2। तो चेक करें क्या ये वाला जो प्लेन, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास इस z से बड़ा नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट्स x y कोऑर्डिनेट्स 1 1 बन रहे थे, इसमें x y के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं 2 बन रहे हैं। तो क्या किया मैग्नीफिकेशन ही किया, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है आकृति बढ़ना या कम होना, ठीक है। तो इसमें एक बात मैंने आपको बोली थी कि आपको c का ध्यान रखना है, c ग्रेटर देन 1 है तो z प्लेन छोटा होगा, c लेस देन 1 है तो w प्लेन छोटा होगा। तो हमने मैग्नीफिकेशन में चेक क्या किया था w इक्वल cz, तो w इक्वल cz, c की वैल्यू क्या है 2 है यानी ग्रेटर देन 1, तो w प्लेन की जो आकृति आएगी, जो शेप आएगी वो क्या आएगी हमारे पास बड़ी आएगी, किससे z प्लेन से, ठीक है। तो आज हमने जो 3 किए हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट था हमारा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में हमारे पास था w इक्वल z प्लस अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या रोटेशन, रोटेशन में हमारे पास क्या होता है w इक्वल e की आल्फा गामा z। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया क्या मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन में हमने क्या पढ़ा w इक्वल cz, और दोनों में चेक कर लिया हमने कि जो ट्राइंगल जो रेक्टेंगल बनता है तीनों में वही w प्लेन में सेम रहता है, बट चेंज क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी अगर यहाँ पे है कोई प्लेन कोई शेप जो हमारी यहाँ से दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट रोटेशन में क्या होता है एंगल रोटेट हो जाता है। और थर्ड हमने क्या चेक किया कि
सॉल्व करके देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।